गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स जीरो टू हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 3 मार्क्स वाला जो स्टार्ट करेंगे वो है डिफिनिट इंटीग्रल्स। क्या है? डिफिनिट इंटीग्रल्स। और यहां पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, या इतना सारा क्वेश्चन एक बार में लिखे हुए, सारा क्वेश्चन भी करना है और सारा क्वेश्चन एक साथ इसलिए लिखे हुए हैं कि अगर इसमें आप एक क्वेश्चन बना लेते हैं इसका मतलब सब बन गया। इसलिए एक टाइप का सवाल था, इसीलिए एक बार में हम सोचे लिख देते हैं ताकि बच्चा लोग को मेन एग्जाम में टाइप पहचानने में प्रॉब्लम ना हो। और एक एक करके बनाते तो उसका अलग मकसद होता, फिर वहां से पता नहीं चल पाता टाइप क्या है। तो एक साथ सबको लिख के बनाना वो अलग पता चल जाता है कि अलग टाइप का है। और डिफिनिट इंटीग्रल ये तो जरूरी है कि 3 मार्क्स में पूछता भी है। तो सबसे पहले सर ये टाइप एक जैसा कैसे है आप ये बताइए। अगर पावर यहां 5 है तो सभी में देखो तीनों में पावर सेम है। अगर यहां 4 है तो सभी में पावर 4 है। अगर रूट है तो सभी में रूट है। अगर इसको जब तोड़ेगा ना थोड़ा सा साइन बाय कॉस तो रूट सब में नजर आने लगेगा। थोड़ा सा वैसा ही है, यही क्वेश्चन हम करके भी बताएंगे। और ये भी रूट रूट है, ये 2023 का क्वेश्चन है। समझ आ रहा बात? और ये भी सवाल जेक बोर्ड में ये भी सवाल पूछा हुआ है। यहां जो लिखे हैं ना लगभग सब पूछा हुआ है। ये भी सवाल 17 या 18 में आप देख लीजिएगा, ये भी पूछा हुआ है। समझ आ रहा बात? तो मेरा खाली ये नहीं पूछा हुआ है 2024, तो हम जान के लिखे कहीं 24 करके ना सेट कर दे। समझ आ रहा है? तो इसलिए ये सारा का सारा क्वेश्चन क्या है, एक टाइप का है। पता चला एक टाइप का कैसे? अगर सब का पावर अगर सेम है तो समझ जाना सब सवाल एक टाइप का है। 5 5 5 4 4 4 रूट 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 रूट, यही ना? और यहां भी रूट रूट है। और यहां भी क्या है? 3/2 3/2 3/2। और यहां भी क्या है? 2024। अगर सब जगह अगर पावर सेम हो, सब जगह अगर पावर सेम हो तो इसका मतलब सब एक टाइप का है। समझ में आ रहा है? और यही क्वेश्चन जो टाइप 1 में लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मॉडल सेट में जो डाला है उस सेकंड टाइप में बताएंगे। वो सवाल मॉडल सेट वाला जो पूछा है वो 2017 का सवाल है। 17 या 19 इसी के आसपास सवाल है, वो पूछा हुआ है। जो अब डाला है मॉडल सेट में वो भी सवाल पूछा हुआ है। तो ये जो टाइप सवाल है ना, इतना टाइप कर लिया और उस तरह का क्वेश्चन कर लिया तो मतलब तेरा एग्जाम में कोई ना कोई भीड़ जाएगा। अब एक लड़का बोला सर आप इतना क्वेश्चन लिखा के बोल रहे भीड़ जाएगा। इतना लिखा के है, अगर अलग अलग तरीका से बनता तब फिर जैसे इतना क्वेश्चन लिखे अलग अलग तरीका से बनता तो इसका मतलब बहुत सारा क्वेश्चन लिखवा के आप भिड़ा दे रहे। लेकिन यहां क्या है, अगर एक क्वेश्चन करेंगे सब उसी के जैसा बनेगा तो फिर एक ही टाइप ना हुआ। तो चलो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले ए दोनों में कोई एक बनाते हैं तो इसका बनाने का स्टाइल क्या है सुनिए। सर अभी इतना समझ में आया कि अगर हर जगह पावर अगर सेम है तो हम समझ जाएंगे कि सारा का सारा क्वेश्चन ये सब क्या है, एक टाइप का। मतलब एक टाइप मतलब क्या होता है, एक ढंग से सब बनेगा। समझ आ रहा है? अब बता रहे कौन ढंग कैसे बनेगा वो बता रहे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें, i बराबर 0 से लेकर π/2 cos 5x और a दिया है cos 5x और a दिया है sin 5x। क्या समझ में आ रहा है? ये सब तो सबसे पहला इसका बनाने का तरीका है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको चुपचाप से इक्वेशन 1 मान लेना। बनाने का तरीका समझ में आ रहा है? जो इक्वेशन दिया रहेगा शुरुआत उसको हम लोग क्या मान लेंगे? 1। और 2 कब मानेंगे अब वो बताने जा रहे हैं। i बराबर 0 से लेकर π/2, 0 से π/2 जो लिमिट है उसको जोड़ दो, लिमिट को जोड़ दो। तो बता दो 0 और π/2 जोड़ने के बाद क्या है, मतलब π/2 क्या 90 है, π/2 एक प्रॉपर्टीज है, इसमें प्रॉपर्टीज लिखवाया जाता है। तो उतना लंबा चौड़ा अगर बात करेंगे तो आज समझ में नहीं आएगा। तो चुपचाप से एक तरीका है वही करना है। ये दोनों जोड़ दो
लिमिट जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो आएगा, लिमिट जो आएगा उसमें से उसको वहां घटाना है जहां जहां x होगा, बस। लिमिट जो आएगा जोड़ने के बाद लिमिट में घटाना है किसको, सारा x को। तो लिमिट जोड़कर और कहां घटाना है, x के स्थान सुन लेना है। चलो भाई, अगर ये cos 5 है और लिमिट जोड़े कितना है π/2, ये π/2 लिमिट का है, और जहां जहां x है वहां घटा देना, x को घटाना है, लिमिट में x को घटाना है, लेकिन कहां जाकर घटेगा, जहां जहां x। बहुत अच्छा, ये आया cos 5 π/2 माइनस x, जहां x था वहां भी घटा दिए। सर यहां पे कितना आया सर, sin 5, ये आया π/2 माइनस x आया, ये आया। अब याद कर, i बराबर 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2। अब तो एक बात बताओ, 10th क्लास में पढ़ा होगा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, मतलब 90 में क्या होता है, बदल जाता है, इतना सबको जानते हैं। या 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, 10 कोट साइन कॉस, समझ आ रहा है ना। तो बता दो कि cos 90 पे चेंज हो जाएगा साइन थीटा के जम x से, ए तेरा चेंज हो गया तो साइन x, और ए चेंज हो गया तो cos x। सुनना है बात, पावर अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, सुन रहा है बात, पावर का कोई फर्क ही नहीं। अगर इसीलिए बोले कि सारा क्वेश्चन एक टाइप का है, पावर अगर अलग है और उससे अगर कोई फर्क पड़ता तब फिर तो सब अलग अलग टाइप हो जाता, क्योंकि अलग अलग पावर है तो अलग अलग टाइप होना चाहिए, लेकिन पावर का यहां कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जैसे अगर हम यहां दे दे 2024 तो क्या फर्क पड़ेगा, 90 पे चेंज होने वाला तो होगा ही, अगर 2024 है तो 24 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। इसीलिए पावर अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए खाली वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए 5 दो चाहे 2024 दो, वो जैसा है वो पावर वैसे ही रहेगा, पावर जैसा है वैसे ही रहेगा, खाली चेंज कौन होता है, cos sin tan। इसीलिए अगर यहाँ 5 है या यहाँ 4 है, यहाँ 2024 है, तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है। अगर यहाँ रूट है तो रूट का रूट ही रहेगा, खाली साइन चेंज कर जाएगा cos, इसीलिए पावर का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता और नया टाइप बन, समझ में आ रहा है। अब आ जाओ, ये तेरा cos 90 पे चेंज हो गया तो ये अपना 5 का 5 रहेगा, ये भी चेंज हो गया 5 का 5 आया। तो जो क्वेश्चन होता है इक्वेशन 1, और लिमिट डालने के बाद जो मिलता है रिजल्ट उसको 2, बस बन गया। अब दोनों जोड़ देंगे मेरा आंसर निकल जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ऐसा हुआ। अब दोनों को ऐड करेंगे, देख लो यहाँ ये अपना क्या था, ये तेरा 1 ना था, दोनों को ऐड करेंगे तो देख लो ऐसा है, तो 2i लेफ्ट साइड हो जाएगा, बढ़िया से देखो, i 2i, किसको ऐड कर रहा है 1 2, तो लेफ्ट साइड ऐड करने से 2i, और राइट साइड सुनो 0 से π/2, 0 से π/2 दोनों का है, तो जब दोनों में है तो हम इसको कॉमन लेके निकाल देते हैं। निकाला 1 में देखो नीचे cos 5 ह्यू cos 5, खाली जगह अलग है, sin 5 दोनों का एलसीएम भी सेम है। अरे 3 + 2 या 2 + 3 बात बराबर है, 3 + 2 और 2 + 3 थोड़ी ना अलग अलग आता है, वही आएगा। तो दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है, तो एलसीएम इस तरह से लिख देते हैं, सेम लिख दिया। अब जब दोनों का एलसीएम सेम लिख दिए, तो जब एलसीएम सेम हो गया तो ऊपर जैसा है, ये कितना है cos 5x, और 2 से कितना है ऊपर में sin 5x। एलसीएम लेने जानता है जी, अगर नीचे अगर सेम है ना तो चुपचाप से ऊपर और ऊपर दोनों लिखा जाता है, ले दोनों सेम है। अरे यहाँ cos पहले या बाद, बात तो वही है। 2i बराबर 0 से लेकर π/2, और यहाँ 1 है, और सब बंदा को पता है कि 1 का तो कम से कम इतना तो पता है, मानते हैं बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन नहीं बन रहा है, लेकिन 1 का x इतना आता है, और 0 से लेकर π/2,
बन गया। अब यहां आता है अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो जिंदगी में याद रखना पहले ऊपर का ही काम होता है, बिलीव करो। तो ये क्या हो गया, पाई बाई 2। समझ आ रहा है? तो पहले अपर का काम, ऊपर का काम होगा। अपर ऊपर वही है अपर ऊपर वही बात होता है। पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? और जब यहां नीचे स्टार्ट करेंगे तो पहले इंडिकेशन, और अब यहां क्या डालेंगे, 0। बात समझ आ रहा है? अब 2i बराबर आ गया पाई बाई 2 और i बराबर पाई बाई 4। ये मेरा आंसर निकल के आ गया। यहां तक गया क्या? नहीं, सिंपल है। फोटो ले लो। हाँ, एक क्वेश्चन किए हम लोग। और एक बात बताओ, ये 5 4 हमको लगता है कि ये दोनों सेमी टाइप का था। पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है। मतलब यहाँ जे भी क्वेश्चन लिखे हैं बाबू, सब पूछा हुआ है। बिलीव नहीं तो क्वेश्चन बैंक जाना और सब देख लेना। सब क्वेश्चन पूछा है। बोल तो रहे 18 या 17 में ये पूछा हुआ है। ये भी सवाल पूछा है, हमको याद है। ये भी दोनों हाल फिलहाल 19-20 के आसपास ही पूछा है। तो सब पूछा हुआ है, खाली एगो ही नहीं पूछा है। हाँ चलो क्लियर, आ जाओ। ए हला नहीं करेगा, ये दोनों हो गया। हम सोच रहे हैं ना, एक रूट वाला में अगर कर लेंगे तो तीनों में से क्लियर हो जाएगा। और ये सवाल 2023 में है, तो बता दो। हम सोच रहे हैं कि तीनों में अगर एगो कोई बता दे तो रूट वाला भी क्लियर हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं इसको बताएं ताकि ये भी क्लियर हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन करो और अगल बगल वाला भी। आ जाओ, पहले क्या लिखेंगे, i बराबर पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3 1 बाई, सुनो, ई 10 को थोड़ा लिख दो साइन बट्टे कोस। बहुत अच्छा है, हला मत करो, लास्ट टाइम चल रहा है। और याद कर, रूट का मतलब दोनों में अलग अलग कर सकते हैं। क्या समझ आ रहा है? अब ये एलसीएम ले पाई बाई 6 और ये कितना आ गया, पाई बाई 3। समझ आ रहा बात? अच्छा, अगर ये एलसीएम थोड़ा ले लें, एलसीएम तो यहां दे रखेगा और वो फिर ऊपर चला जाएगा। तो आ जाओ, बहुत एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट करना। और ये आया रूट साइन एक्स, यहां दे रखा, बोला कि हम जा रहे हैं ऊपर, जो लेना है ले लो, तो दे दिया। और वो कहां चला गया, फिर बहुत दिन में आएंगे। नहीं समझ आ रहा बात, ये आया। अब बता दो इसमें और इसमें क्या अंतर है, थोड़ा बता दो। सेम है, ऊपर साइन है कोस। अब बता दो, पूरा रूट तीनों में दिखने लगा, इसमें भी है। तो हम सोचा अगर एक करेंगे ना तो ओ क्लियर नहीं हो पाएगा, और ओ करेंगे ए क्लियर हो पाएगा। हाँ, वो भी हो जाएगा। चलो बहुत अच्छा। अब यहां से हम मानेंगे 1। आप बोले था शुरुआत में ही मानते हैं। हाँ, शुरुआत में मानते हैं, इन तीनों पावर सेम होना चाहिए। तो पहले सेम कर लिया, अब मानेगा। दूसरा तब मानते हैं जब लिमिट जोड़कर और जहां जहां एक्स है वहां जाके सट जाएगा। आ जाओ, लिमिट जोड़ेगा। पाई बाई 6 और पाई बाई 3 बहुत कुछ जोड़ नहीं पाता है। शॉर्ट सुनो, पाई बाई 3 मतलब 60 और पाई बाई 6 मतलब 30। 60 और 30 90। अरे दोनों जोड़ेगा तो 90 को पाई बाई 2 आएगा। तो याद कर, जोड़ने के बाद आया, जोड़ लेना बगल में 60 30 90। तो यहां लिखो 90 माइनस एक्स, या तो फिर लिमिट पाई बाई 2 आया जोड़ने बाद आया। और कहां जा घटा देंगे, जहां जहां एक्स है। क्या बहुत अच्छा लगा? घटाते कहां है पता है ना? बहुत अच्छा। रूट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर अगर 5 है 5 रहेगा, रूट है तो अपना। अब कोस लिमिट जोड़े पाई बाई 2 और कहां घटाना है जाके, एक्स में। बहुत अच्छा। और ए तेरा आया साइन लिमिट जोड़ा पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 जोड़ने के बाद और कहां जाके घटा देना है। अगर एक्स के अलावा कोई मिलेगा तो वहां नहीं, जहां जहां एक्स वहीं, ऐसा है। और हर बंदा को पता है आई बराबर पाई बाई 6। सर ये कितना है, पाई बाई 6, अरे कितना है, पाई बाई 3। समझ आ रहा है? ये कि नहीं? तो ए तेरा आ गया सर आई बराबर, सर ये कितना आ गया,
पाई बाय 6, अरे तेरा पाई बाय 3, कोस 90 पे चेंज साइन, अरे एक्स का एक्स, अरे बाबू अगर काम है चेंज करवाना, और अगर काम है पीछे पीछे उतर जाना, अगर कोई काम ना हो पीछे पीछे खाली जाएगा। एक लड़का पूछा 90 कहाँ गया, 10th में कहीं जाके पूछा 90 कहाँ गया। तो 90 का काम है चेंज, और ए गया कोस 90 पे चेंज साइन, बहुत अच्छा, और ए तेरा आया साइन 90 पे कॉस। क्या समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे चेंज हो गया, और जब चेंज हो जाता है तब हम लोग जाके इसको इक्वेशन 2 से मानते हैं। पहला जो क्वेश्चन 1 और लिमिट जोड़कर, और जहां x x है देखो सब में घटाया, लेकिन हाँ लिमिट में x, तो लिमिट जोड़े पाई बाय 2 जहां x से घटा दिया, और घटाने के बाद लिमिट घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है तब 2। समझ आ रहा है? कुछ नहीं हो तो तुम लोग को पता है क्या होगा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 ऐसा आया, तो याद कर लेफ्ट साइड 2 आई, बात मानो यही होगा, 1 में आई और 2 में भी आई, और राइट साइड देखो लिमिट दोनों का सेम है, पाई बाय 6 अरे पाई बाय 3 कॉमन ले लिए, और लिमिट सॉरी इक्वेशन 1 में रूट कोस रूट साइन, और इक्वेशन 2 में भी रूट साइन रूट कोस दोनों सेम है। तो जब एलसीएम दोनों का सेम है तो ले ले भाई रूट कोस रूट साइन, दोनों का 1 का और 2 का दोनों का एलसीएम सेम था। जब एलसीएम सेम कभी हो ना तो ऊपर इसका खाली वही आ जाएगा, ए रूट साइन प्लस रूट कॉस, सही है ना जी? अच्छा पहले 1 वाला ले रहे हैं ना, कोस एक्स अरे साइन एक्स, ये तेरा dx। क्या समझ में आया? बहुत अच्छा लगा कि तुम टाइम दे रहा है। गया अब 2i बराबर ए पाई बाय 6, अरे कितना हो जाएगा पाई बाय 3, आ रहा है नहीं आ रहा है, और यहां आ जाएगा 1 dx। अब ए अगर बात करें 2i बराबर सब जानता है 1 का एक्सर अपर माइनस लोअर, पहले क्या डालते हैं, पहले स्टार्ट कहां से करेगा, ऊपर से, हाँ ये बात याद रखना। ये आया पाई बाय 3, और जब भी लोअर डालेंगे तो उसके पहले इंडिकेट करना कि लोअर डालने वाले हैं। अरे हाँ पहले अपर क्या हो जाएगा पाई बाय 3, और ए आ जाएगा पाई बाय 6, सही है, और ए आ जाएगा 2i। तो बता दो ये तो 60 है और ये 30 है, बुढ़वा 180/3 निकाल के देख लो क्या आ रहा है, और 180/6, तो फाइनली कितना आ गया 2i बराबर, एलसीएम ले लेगा ना, ले लो एलसीएम लेके दिखा दे रहे, 2 पाई एलसीएम अलग है तो इसका ऊपर अलग होगा, और वहां एलसीएम सेम था इसलिए ऊपर वाला आ जा रहा था। यहाँ एलसीएम अगर अलग होगा 3 दूनी 6 2 पाई, यही ना हो जाएगा 2 पाई, आ जाओ यहाँ 6 पाई, क्लियर, और ए तेरा आया 2i, तो 2i बराबर पाई बाय 6, तो i बराबर पाई बाय 12। समझ में आ रहा है? फोटो ले लो। हाँ ये दोनों क्वेश्चन हो गया, ये दोनों हो गया ना, और रूट वाला इसको करने से लगता है कि ये दोनों भी हो गया। अच्छा यहाँ क्या करेगा यार, 10 पाई बाय 2 जोड़ देगा और जहां x से घटा देगा, तो 90 माइनस 1 10 कहां बदलता है कोट में, कोट 10 जोड़ देगा कट जाएगा, यहाँ था साइन बदलता है कोस में, 10 बदले कोट। अब हमको लगता है ना, इधर ध्यान दे, ई भी 3/2 क्या होगा 90 माइनस 1 कोस, 5 रहेगा 5 रहेगा, 3/2 रहेगा 3/2 रहेगा, रूट रहेगा तो रूटे रहेगा। हमको लगता है ये दोनों सेम है, खाली एक वो एक कर दिया जाए, ये तो वही ना है। तो चलो एक क्वेश्चन और करने से पूरा टाइप क्लियर, क्योंकि ये हमको लगता है ना यहाँ 5 दे या 2024 दे, साइन खाली कोस होगा, पावर से कोई मतलब नहीं। चलो तो हमको लगता है वो ऊला कर दे, क्योंकि यहाँ लिमिट थोड़ा अलग ढंग का दिया लेकिन बनेगा वैसे ही। आ जाओ, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से लेकर a,
रूट एक्स और ए दिया रूट एक्स रूट ए माइनस एक्स ए डी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग इसको सर 1 माने, क्वेश्चन को 1 मानते हैं। कब? जब तीनों जगह पावर सेम होगा। तीनों जगह क्या होगा? और अगर वो क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, तीनों जगह नहीं था, तो पहले तीनों जगह बनाना पड़ा। तो 3 जगह होगा तभी 1 मानेगा, और नहीं होगा 3 जगह पहले बना लेना। अब कुछ नहीं, दूसरा मानने के लिए थोड़ा वर्क करना पड़ता है, तब 2 मनाएगा। और वर्क कोई नया चीज वर्क नहीं, लिमिट जोड़कर जहां जहां एक्स है। नहीं दिख रहा है क्या? क्या नितेश देख रहा है? तेरा नितेश से नाम है क्या? है? चश्मा आंख से भी बड़ा बना लिया है। अच्छा, इधर ध्यान दो। दूर का चीज नहीं दिखता है कि सामने वाला चीज नहीं दिखता है? दूर का नहीं दिखता है, मतलब क्या सोच रहा है? यहीं से हम क्या बोलते हैं, दानी में नाम देख लें। इधर आओ, A0 से लेकर A1 तेरा बोलता है दूर का नहीं दिखता है, मतलब यही रह के रूम में से सोचता पूरा हजारीबाग देख ले ना जी। चलो अच्छा बात है, मजाक कर रहे हैं। हाँ, अब बढ़िया से दिख रहा देखो तो। हाँ ठीक है, इधर आओ। तू लोग बोलो कम, जो ज्यादा बोलता है वो समझता कम है, और जो समझता है वो बोलबे नहीं करेगा। जैसे हम देखो, हम ज्यादा नहीं बोलते, समझ आ रहा है? अच्छा देखो, बोलते इसलिए कि बोलने का पैसा मिलता है। समझ आ रहा है? अगर तू बोलो हम नहीं बोलेंगे तो हो जाएगा, खाली लिख देंगे, समझ जाएगा, क्योंकि मजबूरी है बोलना, इसलिए हम लोग को बोलना पड़ता है। तू लोग क्यों बोलता है? तू लोग बोलने के लिए नहीं आया, लिखने नहीं आया, समझने आया। इधर आ, चल लिमिट जोड़ते हैं। 0 और A जोड़ना, 0 और A जोड़ा है तो आज की जोड़ा लो यार, मतलब जिंदगी में आज तक हम लोग जोड़े नंबर, तो 0 और A जोड़ा रहा है। 0 और A जोड़ा है कभी? जोड़ा है? कितना होता है? हाँ? सुन रहा है? बोलता है A0। इधर आओ, सुनो, मजाक वाला बात नहीं। 0 और A जोड़ते हैं ना तो A ही होता है। जैसे 0 और π/2 जोड़े थे, π/2 ही होगा। सुनो, अरे ऐसे है, ये जोड़ा तो आया है, कितना है? तो लिमिट पहले लिखो, जोड़ने बाद लिमिट जोड़ लिया, और कहां ज्यादा घटाना है? जहां x है। बोला रे सुन यहाँ, लेकिन हाँ लिमिट में x। अब a जहां x है तो लिमिट है, और जहां x है उसको घटा देना। लिमिट पहले रखना है, एक मानते x के पास ही जाएगा, लेकिन लिमिट में x घटेगा। अब अभी बताओ, तखन से चिल्ला रहे हैं उस टाइम से कि जहां x है वहां घटाना। ले अगर a आएगा तो a जैसने रहतो वैसने, ये इसका x यहाँ है तो लिमिट इसका a जो आया लिमिट का है, और a पहले से है तो लिमिट मेरा a हुआ, और जहां x है ऐसे घटाना। क्या समझ में आया? तो जहां x वहां भी घटा, जहां x, और जहां x लिमिट वाला है, ये तो इसका पहले से था भाई। अब याद कर, i बराबर 0 से लेकर a रूट a माइनस एक्स, ए ही रहेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखते हैं किसको किसको समझ में आ गया। ऐसा लिख दिए, कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छा, प्रॉब्लम नहीं तब तो बेसिक तगड़ा है। हाँ, खाली बेसिक तो लोग खराब कर रहा है। ए अंदर जाएगा ना, अंदर जाएगा तो ए और ए कट जाएगा, और अंदर जाके वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। बहुत अच्छा। लिमिट डालने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको 2 मानते हैं। लिमिट डालने के बाद क्या मानते हैं? 2। हाँ, अब क्या करेंगे? एडिंग 1 and 2 जो कर रहा है, जो अभी तक कर रहा है। क्या कर रहा था? एडिंग इक्वेशन 1 and 2। आज अमित बहुत शांत से बैठा है जी, नींद लग रहा है क्या? तबे लग रहा है शांत से बैठा है। हाँ, समझ आ रहा है? हाँ, पूरा समझ आ गया? बहुत अच्छा है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना? थोड़ा मोड़ा तब तो टॉप कर जाएगा। अब आ जाए, दोनों जोड़ दें।
किधर से पहले जोड़ेंगे हमें, ऊपर से कि नीचे से? अच्छा अच्छा है, तो बोलता है ना, नहीं लगता है कि एनर्जी है, बोलता है सर आई आई दौड़ देंगे, ये कोई आवाज है जी? बढ़िया से देख लो, 1 2 जोड़ेंगे और 1 2 जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला को लेफ्ट, तो आई ह्यू है और आई ह्यू है, तो आई आई मतलब 2 आई आई लो। हाँ आ जाओ, 0 से ए 1 में भी है 2 में भी है, दोनों में है। तो जब दोनों में होता है ना तो एक ही चीज बार बार अच्छा नहीं लगता, बोलते रे बाबू तू एक कॉमन ले, तो एक बार दिखने लगेगा। और दोनों का देखो नीचे a माइनस एक्स 2 में और 1 में भी देखो a माइनस, हाँ थोड़ा सा मानते हैं कि जगह का चेंज है, लेकिन वही चीज है ना। और रूट एक्स यहाँ रूट एक्स है, मतलब दोनों का एलसीएम सेम है। देख लो 1 और 2 में देख लो, तो याद कर दोनों का एलसीएम सेम ही है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर पहले ही वाला ये वाला बाद में, और दोनों का एलसीएम कभी भी सेम हो, देखना 1/2 1/2, सॉरी यहाँ 3 दे दो, तो एलसीएम जब भी सेम होता है ना तो ऊपर वाला 1 ही रहता है, ऐसे ही रहता है। नहीं समझा क्या बोल? तो जब दोनों का एलसीएम सेम रह गया तो ऊपर से रूट एक्स आएगा और यहां से 2 से आएगा, बड़ी प्यार से कट गया, समझ रहा? और 2i बराबर 0 से लेकर 1 dx, बहुत अच्छा। 2i बराबर 1 का सुना होगा, हाँ x, बहुत लड़का ये लिखता है 1 का a, नहीं बाबू यहाँ x है तो x, y रहता तो y, और एक चीज आ गया। तो डिफिनिट इंटीग्रल में लोअर और अपर लिमिट का कुछ बात होता है, तो पहले हम लोग डालते हैं अपर लिमिट, कहां डालना है वो भी जान लो, x a अपर में डाला, और लोअर डालने से पहले अपने से ऐसे माइनस, समझ आ रहा है? और अब क्या डालेंगे लोअर, तो 2i बराबर a तेरा आ गया a, तो i बराबर आ गया a/2, बताओ आंसर आ गया, समझ आ रहा है? कितना? हाँ हम लोग जो एक टाइप का क्वेश्चन किए हुए थे पहला टाइप में, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन था, लेकिन उसको एक साथ इसलिए लिखवाए थे, एक साथ लिखवाने से क्या होता है कि एक आध दो बना लेगा तो ये दिमाग में रहेगा कि सब एक टाइप का है, और कौन कौन टाइप एक जैसा बनेगा, एक साथ लिखवाने से ये फायदा होता है। तो एक टाइप का सवाल हो गया। अब एक टाइप को हम लोग क्या मानेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन, जब उस सब एक तरह से सॉल्यूशन होता है, सेम सॉल्यूशन है, तो एक ही टाइप ना हुआ जी। और सबसे पहले सेम सॉल्यूशन तो था ही, और दूसरा बात है कि सबका पावर सब जगह सेम था, देखने में भी सेम लग रहा था, तो इसलिए उस सब एक जैसा लग रहा था, इसलिए हम उसका नाम क्या दिए, टाइप 1। और टाइप 1 का मतलब वो एक सवाल बना लो, मतलब उसका सब बन गया, तो मतलब उसको एक ही क्वेश्चन मानेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये देखने में थोड़ा अलग लग रहा है, देखने में अलग लग रहा है क्योंकि उसमें पावर सब जगह सेम 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 था, तीनों जगह, ये थोड़ा उससे हट के लग रहा है, इसीलिए इसको हम दूसरा नंबर में ले आए। लेकिन दोनों का सॉल्यूशन जो है सेम ही होगा, यहां भी सॉल्यूशन सेम होगा। लेकिन सर तो आप दूसरा क्यों बना दिया, उसको भी वहीं रखते हैं, लेकिन ये थोड़ा उन लोग से देखने में अलग लग रहा था, तो थोड़ा सा भी अलग लगता है तो उसको अलग क्वेश्चन बना देते हैं। चलो पहला तो क्वेश्चन कभी भी डिफिनिट का डालता है, चाहे टाइप 1 हो या दूसरा नंबर क्वेश्चन हो या आगे कोई क्वेश्चन दे, तो सबसे पहला अप्रोच ये लेना है कि लिमिट जोड़ो और घटाओ, सबसे पहला यही करना है। इतना करने से डिफिनिट का क्वेश्चन लगभग बन जाता है, समझ आए? एक आध दो क्वेश्चन नहीं बता सकते, लेकिन लगभग क्वेश्चन इसी प्रोसेस से बनता है। तो आज भी यही क्वेश्चन बनेगा। अरे मॉडल सेट 2024 का है, अरे 2024 का नहीं, इससे भी पहले जेक बोर्ड में पूछा हुआ है, और हाल फिलहाल ही पूछा है, 19 मतलब 18 से लेकर 20 के आसपास ही पूछा है कहीं। तो मेरा कहने का मतलब है पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलो स्टार्ट करें। तो कल जैसा बना रहे थे, क्वेश्चन देखने में अलग है लेकिन बनेगा सेम, जैसे कल बना रहे थे 1 2 को जोड़ रहे थे, आज भी वही काम करेंगे। तो हम बोले
एक बात में खत्म करना चाहते हैं कि डिफिनिट का कभी भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा लिमिट जोड़ और एक्स के जगह में घटा दे। बस पहला अप्रोच ये करना है, पहला तरीका ये अपनाना है। चलो स्टार्ट करें। चलो हम लोग पहले इसको मानते हैं, क्वेश्चन को बताए थे इक्वेशन 1 ए मान लिया। अब क्या करेंगे, आई बराबर 0 से लेकर π/2 दोनों लिमिट जोड़ते हैं और दोनों अगर जोड़े तो आया π/2। कितना आया π/2। और जहां x है साइन π/2, ये π/2 आया। लिमिट जोड़ा कितना आया π/2, लिमिट जोड़ा कितना आया π/2 और जहां x है उसी में घटा देना। कोस लिमिट जोड़कर π/2 आया और जहां x है वहीं घटा देना। समझ आ रहा, पहला क्वेश्चन हो चुका है। 1 प्लस इसमें भी वही होगा π/2 माइनस एक्स और a भी तेरा हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स। एक बात को बहुत बड़ा ध्यान में रखना है डिफिनिट के लिए कि हम बोले हैं कि कोई भी क्वेश्चन डिफिनिट हो, टाइप 1 हो या दूसरा हो या तीसरा हो, पहला यही तरीका अपनाना, लिमिट जोड़ो और घटाओ। कल भी यही कर रहे थे, आज भी यही कर रहे हैं, याद रखना जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो। अब याद कर 0 से लेकर ए आ गया π/2। 90 पे सबको पता है चेंज होता है, 10 से ही जान रहे हैं कि 90 पे चेंज होता है, तो ए बन जाएगा cos x और 90 पे चेंज ए तेरा आ गया sin x। सर 90 का काम है चेंज, इसका काम है उतर जाना और 90 चेंज करवा के चला जाएगा और ए तेरा आ जाएगा cos x और ए तेरा आ जाएगा sin x। समझ आ रहा है। डालने के बाद पहला इक्वेशन 1 और डालने के बाद जो मिलता है रिजल्ट उसको मानते हैं 2। समझ आ रहा है। अब प्यार से लिखेंगे एडिंग, समझ आ रहा है, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट। क्या समझ आ रहा है, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट। अब लेफ्ट साइड जोड़ेंगे तो आई और आई हो जाएगा 2i, बहुत अच्छा। और राइट साइड जोड़ेंगे 0 से π/2, 0 से π/2 दोनों में है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा। अब याद कर दोनों का देखो एलसीएम सेम है। 1 का भी देखा होगा 1/2 और 1/3 अगर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला मान लो 2 हो तो ऊपर वाला 1 + 3 डायरेक्ट उतरता है। समझ आ रहा है ना। अब याद कर यहाँ 1 है, साइन कोस है, यहां भी 1, पहले कोस लिख दिया क्या हो गया 2 × 3 या 3 × 2 6 आएगा। तो याद कर एलसीएम हो गया 1 + cos x गुना क्या हो जाएगा sin x। क्या समझ में आ रहा है। और ए तेरा आ गया dx, बहुत अच्छा है, समझ आ रहा है। हाँ अब जब दोनों का एलसीएम सेम आ गया तो ऊपर इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 वाला सेम रह जाएगा cos x। समझ आ रहा है, इस तरह से कर लो। और इसका आ गया cos x माइनस sin x, बहुत अच्छा। अरे अपना क्या आ गया dx। नहीं लग रहा है, प्यार से एकदम देख लो कट जा रहा है, मस्त लगा, कट रहा है, अच्छा कटा। खाली इतना करना था, लेकिन जब एक क्वेश्चन पूछा था ना एग्जाम में, लड़का लोग ट्राई करना ही छोड़ दिया। इसीलिए बात को वापस ले आए कि कभी भी क्वेश्चन अगर जिंदगी में डिफिनिट का है तो लिमिट जोड़कर घटाना, पहला अप्रोच ये लगाना है। अगर ये लगाता टाइप 1 जैसा तो जरूर बना के आता, तो जो आज जिसको आता था तेज तरार था वो बना दिया। तो इसलिए कभी भी डिफिनिट का सवाल आता है जरूर ये अप्रोच करना, लिमिट जोड़कर घटाना, टाइप 1 हो या 2 हो या 3 हो, पहला तो यही लगाना, बने या ना बने पहला यही लगाना। तो बोले कि 95% लगभग इसी में बन जाता है। तो याद करें कितना आ गया 2i, आ गया 2i, ए तेरा आ गया 2i बराबर 0 से लेकर π/2, ए तेरा 0 आ गया, ए ना आ गया जी, ए टोटल लिख दो 0 और i बराबर क्या हो गया 0/2 बराबर 0। देख लो आंसर मिला लो 0 होगा, फोटो ले लो। अब हम लोग जो बात करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन बात कर रहे हैं, तीसरा। दो टाइप का खत्म कर दिए, वैसे वो तो मिला दोगे तो एक ही टाइप था, खाली क्वेश्चन थोड़ा अलग दिखा इसलिए टाइप 2 बना दिया। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है 0 से लेकर पाई, लेकिन एग्जाम में जो पूछेगा उतने ही में पूछेगा।
बस ए हम एक्स्ट्रा के रूप में करवा दे रहे, अगर वहां तक भी करके जा रहा है मतलब एग्जाम में क्वेश्चन भिड़ जाएगा उतने ही के अंदर, लेकिन इसलिए करवा रहे हैं देख लो थोड़ा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जो बताएं वही बात पे अड़े रहना, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो या टाइप 3 है, काम तो वही होगा, लिमिट जोड़कर घटाना, लिमिट जोड़कर घटाना, पहला अप्रोच वही लगाना है। क्या समझ में आ रहा है? तो टाइप 1 में बहुत सारा क्वेश्चन लगा लिखे, उसको भी वैसे ही बनाए। दूसरा क्वेश्चन आया 0 आंसर, क्या किया 1 लिमिट जोड़कर π/2 - x घटाया, सब अपना कट गया 0, तो 1 और 2 जोड़ो। तो यहां भी बदलना नहीं है सोच, तो डिफिनिट का जो भी क्वेश्चन होगा वैसे ही बनाना जैसे बनाते आ रहा है 1। समझ आ रहा है? तो क्या बताए थे, दूसरा तब मानते हैं ना लिमिट जोड़कर घटाना, लिमिट जोड़कर घटाना, लिमिट जोड़कर, तो 0 से लेकर पाई, तो लिमिट जोड़ो, इस बार पाई आ रहा है और पिछला बार π/2 था, तो जहां x है वहीं घटाते हैं, तो लिमिट पाई आ गया जोड़ने बाद, और जहां x है वहीं घटाएंगे। बहुत अच्छा, ए तेरा dx हो गया, और ए तेरा आ गया साइन, लिमिट जोड़कर पाई और जहां x है वहीं घटाएगा, ऐसा आ गया। तो ये 2 मानेंगे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये तो घटाए हैं, जैसे वहां रिजल्ट आता था 90 पे चेंज होके cos, तो पाई पे चेंज होने दो। एक बात बता देते लाइफ में, 90 जब होता है ना तो चेंज करता है, 90 होता है तो क्या करता है चेंज। बहुत अच्छा, 90 आता है तो क्या करता है चेंज, लेकिन पाई पे नो चेंज। ये पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री, खैर नहीं भी पढ़ा है तो 180 में नहीं चेंज होता है, 90 में चेंज होता है। समझ आ रहा है? अब ए बता दो, इस का तस रहेगा, इसमें साइन कोस तो है नहीं, अब ए हो जाएगा साइन 9 पाई पे नो चेंज, तो कोस एक्स। नहीं समझ आ रहा है, सॉरी, हाँ मिस्टेक हो गया, नो चेंज होता है, ऐसा रह जाएगा। और जो रिजल्ट आए उसको हम लोग क्या मान लेंगे 2। तो पाई अभी तक जितना क्वेश्चन बना रहे थे 1 और 2 टाइप सब 90 था, तो हम नहीं कर रहे थे, चेंज होता है, और पाई पे कभी चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रहता है, और जो एक्स था उतर गया। और वहां पे क्या था 90 था तो चेंज, यहाँ पाई है तो नो चेंज, तो यहाँ पाई का काम क्या है चेंज नहीं, और गायब हो गया। और इसका काम है पीछे वाला उतर जाना, वो पाई अपना π/2 और पाई का काम है कि π/2 का काम है कि बताता है कि चेंज कर देना, और ये अपना बता दिया रे चेंज मत होना, हम चलो यो। अब इसका काम तो जानता है, अब बता दो क्या कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 लिमिट जोड़कर घटाया, कल से ही कर रहा है ऐसा, और ये दोनों क्या करेंगे एडिंग, हाँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या समझ आ रहा है? अगर ये जोड़ लिया तो ये आ गया 2i। क्या समझ आ रहा है? और राइट साइड देख लो दोनों का सेम है, 0 से पाई। अच्छा नहीं लग रहा 1 2 का एलसीएम सेम है, तो एक के बार लिख देते हैं 1 प्लस साइन एक्स। अब याद कर दोनों का एलसीएम ले लिया तो 1 वाला में x है और ए तेरा पाई माइनस एक्स। क्या समझ में आया? ए अरे गया, तो याद कर ए आ गया 2i बराबर पाई बाहर कांस्टेंट बाहर कर दिए 1/1 प्लस साइन एक्स। क्या बताएं, इंटीग्रेशन इतना अच्छा बताया है ना, इंडिफिनिट, ए प्योर आ गया इंडिफिनिट। और ऐसा सवाल बनाते हैं हम, बता इंडिफिनिट जब बता रहे थे, अब वो बात तो रिकॉल करना यहां अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सब तो मेरे पास नहीं पढ़ा होगा, लेकिन याद कर ये सवाल डायरेक्ट एक नंबर या नंबरियम पूछ सकता है। 1 बाय माइनस 4 टाइप का बताए थे, 1 बाय इंडिफिनिट, 1 माइनस कॉस, 1 प्लस साइन, याद है 2 गो कॉस 2 गो साइन। तो याद कर अगर ये एक्स यहां नहीं होता ना कब का बन चुका होता। तो ये एक्स कटवाने के लिए 1 2 किया और कट गया, और देख लो कुछ नहीं किया सेम आया है, खाली एक्स कट गया है, और एक्स था वहां डिस्टर्ब कर रहा था तो 1 2 काट दिया। हर ऐसा सवाल तो इंडिफिनिट का है यार। इसको हम लोग 2 तरीके से बनाते हैं। अगर कोस है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 cos² x/2।
और माइनस में अपोजिट इंसान 2 साइन स्क्वायर। और इस साइन का भी होता है लेकिन यहां काम नहीं करता है, तो यहां ऐसे कर देना। एक नंबरियो बता रहे हैं 1 प्लस साइन को कोस बना लेना, ऐसे बनाता था। तो मतलब मेरा कहने का मतलब था कि अगर x नहीं रहता तो कब का सवाल बन जाता है इंडिफिनिट के हिसाब से, लेकिन x रहने से कोई दिक्कत नहीं, 1 2 करने बाद वो x कट गया। अब ये सवाल आ गया इंडिफिनिट का। इसका 2 अप्रोच है, या तो ये तरीका लगाओ या तो प्यार से रेशनलाइज कर दो, बन जाएगा। ये जितना सवाल है या तो ये तरीका फॉर्मूला से बनाओ या तो फिर रेशनलाइज करो, उससे भी बन जाए। तो यहां पे हम फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, क्यों? बहुत कोई मेरे पास इंटीग्रेशन नहीं किया और अचानक अभी बताएंगे तो दिक्कत में आ सकता है, इसीलिए जो इजी वही चीज लगा देते हैं। 2i बराबर पाई, तो याद रखना x कटवाया है ना, अब तेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे मान लो ये सवाल है, तुम रेशनलाइज कर देता, लेकिन तुमको फंसा के कौन रखता? x, तो इसलिए x कट गया, आराम से रेशनलाइज कर देंगे, बन जाएगा इसको। तो याद कर, रेशनलाइज करें 0 से पाई, 1/1 प्लस साइन 1 प्लस कोस, ये सब टर्म आता है तो रेशनलाइज किया जाता है। तो याद कर, रेशनलाइज बुतरू नहीं रह गया, डायरेक्ट माइनस साइन, हवा लगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x। बहुत लगा टेंशन में आ गया, कैसे किया, लॉन्ग जा रहा है, शॉर्ट तो करना पड़ेगा। अगर प्लस है तो माइनस माइनस, तो माइनस ऊपर आ गया, और नीचे जो माइनस आएगा a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर 1 स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। बहुत अच्छा। और याद कर, ये फॉर्मूला तो 10 से ही देखते आ रहा है, कौन वाला? 1 माइनस साइन कोस। बहुत अच्छा, समझ रहा है बात को, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब ए तेरा आ गया 2i बराबर कितना? पाई, 0 से लेकर पाई। चलो अलग अलग करते हैं, 1 बाई कोस अलग करेंगे तो सेक स्क्वायर। बहुत अच्छा। अरे साइन बाई, यहां डबल है तो 1 बाई कोस ऊपर चला गया, सेक बन गया। साइन कोई भी बोला कि हम दोनों नहीं खा पाएंगे, वो एक ही खा पाएंगे, तो साइन कोस को ले लिया तो 10x, एगो फिर भी नीचे बच गया तो कोस ऊपर जाएगा तो सेक, एगो खा गया और एगो बच गया। अब बता दो बाबू, इस सब इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो पढ़ नहीं, छोड़ दो। ये सब तो इंटीग्रेशन का बेस है जो 1 नंबर में पूछ सकता है, समझ आ रहा है। अब 2i बराबर, सॉरी ब्लैक चलने दो अभी, ए तेरा आया 2i बराबर पाई, सेक स्क्वायर। सुन लो, स्क्वायर देने का काम 10 कोट करता है, तो सेक को जो स्क्वायर दिया होगा वो 10 दिया होगा। बहुत अच्छा, स्क्वायर देने का काम कौन करता है? 10। और 10 सेक डबल जो बनाता है उससे, समझ आ रहा है। कभी भी डबल दिखेगा तो डबलिंग का काम 10 नहीं करता, वो स्क्वायर का दे। डबल कभी भी दिखता है जैसे कोसेक कॉट, तो डबल बनाने का काम सेक और कोसेक, और स्क्वायर देने का काम, तो स्क्वायर देखा मतलब बदमाशी 10 किया है, डबल दिखा तो यहाँ बदमाशी डबल का काम पीछा नहीं छोड़ता है, कौन? सेक और कोसेक, तो यहां जाएगा सेक। क्या समझ आ रहा है? ऐसा आ गया। और लिमिट दिया है 0 से लेकर पाई, समझ आ रहा है। अब हम लोग को बहुत बेहतरीन पता है, ये 2i ये तेरा कितना हो गया? पाई। एक बार अपर डालेंगे, ये तेरा अपर डालेंगे तो 10 पाई माइनस सेक पाई, अपर डाल लिया, माइनस वो पहले ऊपर से स्टार्ट और लोअर डालने से पहले माइनस। अब 10 क्या डलाएगा? 0 और सेक 0। क्या समझ आ रहा है? तो कभी भी पाई डालेंगे, पाई पूरा x में डलाएगा तब 0, ई नहीं कि अकर में डाल के और 0 अकर में डाल दिया। पाई अगर डाल रहा है पूरा x में डाल दे, माइनस के बाद पूरा 0 डलाए। लेकिन एक प्रॉब्लम आ सकता है कि पाई का मान याद नहीं होगा, इसके लिए स्पेशल यहां लिखवा देते हैं। साइन कोई भी पाई हो लाइफ में, इवन और सब 0, लेकिन कोस और इवन पाई में 1 देता है, ये जानता होगा, नहीं जानता है जान ले। और कोस और पाई में 5 पाई माइनस 1। लेकिन साइन का ऐसा नहीं, साइन को यू पाई रहे सबका सब 0 देगा, लेकिन कोस इवन वाला में 1 और ऑड वाला में माइनस। अब इतना लिख देंगे
तो सर यहाँ 10 पाई है सर, 10 पाई याद नहीं रख पाएगा, दूसरे याद रखो न जी, याद रख 2i बराबर, स्टार्ट करें, ये तेरा कितना हो जाएगा 2i पाई, 10 पाई को लिख दो साइन पाई बाई कोस पाई, क्योंकि हम उसका नहीं जानते, और सेक को लिख दो कोस पाई। नहीं समझ आ रहा है, इजी कर दे रहे हैं। और याद कर टेन जीरो नहीं जानते, साइन जीरो बाई कोस जीरो कर दो, क्योंकि लगभग ना साइन जीरो और कोस जीरो याद रहता है, हमको भी वही याद है, और सेक जीरो 1 बाई कोस जीरो, बस हो गया, खत्म कहानी। अब 2i बराबर पाई, ये एक्स्ट्रा स्टेप कर रहे हैं समझाने के चक्कर में, न तो हम यही लिख सकते थे। और साइन पाई देख लो बाबू, कोई पाई रे 0, और कोस पाई -1, कोस पाई -1, कोस में ऑड वाला में देख लो -1 है, यही ना है जी, ये -1 है। अरे यार साइन में कोई भी पाई हो 0, और कोस वाला में इवन में 1, ऑड में -1, तो ऑड दिख रहा है, मैं वहां लिख दिए, मतलब आसान लगने लगा। और ए साइन 0 का मान 0 और कोस 0 1, इतना तो बच्चा लोग को पता रहता है, दो साइन 0 ए याद रहता है और कोस 0 याद रहता है 1, इतना दूर याद रहता है। अब याद कर 2i बराबर कितना हो गया जी पाई, पूरा 0 माइनस माइनस खत्म 1, खाली ब्रैकेट से 1 मिला, और ई ब्रैकेट से माइनस माइनस प्लस 1 मिला, तो 2i बराबर 2 पाई, आराम से गया, तो आंसर पाई। 1 मिनट रुक जाना है। तो देख लो कुछ सवाल तुमको लंबा लग रहा होगा, लेकिन अगर दिमाग से और सोच के बनाएगा तो मिनटों में खत्म हो जाएगा। हम लोग सवाल को पूरा लॉन्ग थोड़ी देखते हैं, स्टेप देखते हैं, मेन कौन स्टेप है, ये मेन स्टेप ये शुरू से पता है, इधर ध्यान दे, लिखे मत, स्टेप बता रहे। ये सवाल बनाने के लिए जैसे सब बना रहे हैं वैसे ही बनाना, लिमिट जोड़कर, पहला भी वही किया, दूसरा भी, वो तो सेम स्टेप है, इतना सब कोई कर लेगा। कभी भी प्लस माइनस आ गया तो खाली रेशनलाइज कर दो, बन गया, रेशनलाइज कर दो, बन गया।